हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापूस लर्निंग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9th की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का एमसीक्यू। अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो इस कविता के कवि हैं राजेश जोशी। इनकी कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, साथ ही उसमें स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम भी है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से उनका बालपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उन सामाजिक आर्थिक विडंबनाओं की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की खुशियों से वंचित रह जाते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, बच्चों का काम पर जाना किसके समान है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि चारों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे सही हैं। बच्चों का काम पर जाना एक तरह का पागलपन है, एक हादसा है, एक बुराई है और एक लहर है। ऐसा लग रहा है ना कि सभी सही है, लेकिन बच्चों का काम पर जाना एक हादसे के समान है। तो सही उत्तर है बी, एक हादसे के समान है बच्चों का काम पर जाना। दूसरा प्रश्न है, हमारा किस ओर रवैया उदासीन बना रहता है। तो हमारा जो रवैया है अपने जीवन में होने वाली दुखद घटनाओं की ओर उदासीन बना रहता है। बिल्कुल भी नहीं बना रहता है, क्योंकि हम दिन रात अपने दुखों को ही रोते रहते हैं। मार्ग में हो रहे हादसों की ओर तो ये भी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ऐसा तो होता ही रहता है ना। गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर और देश के खराब होते हालतों की ओर। तो इसमें सही उत्तर है सी, गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर जो हमारा रवैया है वह उदासीन बना रहता है। तीसरा प्रश्न है, सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो सुबह सुबह जो बच्चे हैं काम पर जा रहे हैं, क्योंकि आपका चैप्टर ही इसी पर आधारित है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, सही उत्तर है बी, काम पर। चौथा प्रश्न है, यह कविता किसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। तो जो यह कविता है देश के गरीब तबकों के बच्चों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। सही उत्तर है सी, देश के गरीब तबकों के बच्चों की ओर, क्योंकि वही जो तबका है और वही बच्चे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं। ओके। पांचवा प्रश्न है, सुबह के समय सड़कों पर क्या छाया हुआ है। तो सुबह के समय सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है। सही उत्तर है सी, कोहरा छाया हुआ है। छठा प्रश्न है, कवि सर्दी की एक ठिठुरती सुबह देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। जो कवि हैं राजेश जोशी है ना, वो सड़कों पर यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उस कड़कती सुबह में भी कुछ बाल मजदूर जा रहे हैं। तो सही उत्तर है सी, कुछ बाल मजदूर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, काम पर जा रहे थे। सातवां प्रश्न है, बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए। तो बच्चों को अपने विकास के लिए पढ़ने खेलने का अवसर मिलना चाहिए, पढ़ने का भी और खेलने का भी, दोनों का अवसर मिलना चाहिए, है ना। आठवां प्रश्न है, कवि के अनुसार बच्चों के रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है। तो कवि के अनुसार बच्चों के रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। सही उत्तर है सी, दीमकों ने खा लिया है। नौवां प्रश्न है, कवि कहाँ जाकर राहत की सांस लेता है। तो कवि जब वह देखता है कि सारे आंगन, खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर हैं, तो वह राहत की सांस लेता है कि नहीं, आंगन भी वही है, खिलौने भी वही है और विद्यालय भी अपने स्थान पर ही है, फिर भी कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं। 10वां प्रश्न है, बच्चों का कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय बन गया है। बच्चों का कोहरे से ढकी सड़क पर काम के लिए जाना कवि के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो सही उत्तर है ए, कवि के लिए चिंता का विषय बन गया है। माता पिता तो मजबूरीवश या चाहे जो भी कह लो उनको काम पर भेजते ही हैं, और सरकार के लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना। समाज तो है ही एक मूर्त संस्था। 11वां प्रश्न है, बच्चों को किस कारण बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है। तो बच्चों को गरीबी के कारण बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है। सही उत्तर है सी, गरीबी के कारण ही
12वां प्रश्न है कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है? तो कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना भयानक स्थिति है। कैसी स्थिति है? भयानक स्थिति है बच्चों का काम पर जाना। बहुत ही डरावना होता है बच्चों का काम पर जाना। बच्चों को काम पर जाता देख कवि के मन में कैसे भाव उमड़ते हैं? तो कवि के मन में करुणा के भाव उमड़ते हैं, चिंता के भाव उमड़ते हैं, आवेग उसमें आता है कि कैसे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसका जो उत्तर है डी होगा, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी। 14वां प्रश्न है हस्ब मामूल का क्या अर्थ है? तो हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत, जो चला आ रहा है, जो बदलता नहीं है वह यथावत होता है। 15वां प्रश्न है यह कविता देश में विद्यमान किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डालती है? तो जो यह कविता है देश में विद्यमान बाल मजदूरी पर जो गंभीर समस्या है उस पर प्रकाश डालती है। सही उत्तर है सी, बाल मजदूरी की समस्या पर प्रकाश डालती है यह कविता। स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, क्योंकि जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो यही लगता है कि शायद वीडियो अच्छी नहीं बनी है। तो प्लीज़ लाइक करते चलिए। 16वां प्रश्न है बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए? तो जो बच्चों के खिलौने थे वे काले पहाड़ के नीचे दब गए। सही उत्तर है डी, काले पहाड़ के नीचे दब गए। 17वां प्रश्न है बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए? तो बच्चों पर रोजी रोटी कमाने का बोझ नहीं डालना चाहिए। जब तक उनकी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है उनको पढ़ने लिखने देना चाहिए, उनके जो शौक़ हैं, सपने हैं उनको पूरा करने देना चाहिए। अब शौक़ और सपनों का मतलब ये नहीं है कि आप आवारा जैसा घूमें फिरें या फिर दिखावे की ज़िंदगी जिएं, है ना? अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जब आप समय दे रहे हैं तो वो जो समय होता है ज़रूर बच्चों को देना चाहिए। 18वां प्रश्न है बाल मजदूरी किसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है? तो जो बाल मजदूरी है समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सही उत्तर है बी, समाज के लिए समस्या है। यह पूरे समाज के लिए समस्या है, चिंता का विषय है। और जब समाज के लिए चिंता का विषय है तो पूरे देश के लिए भी है। 19वां प्रश्न है कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है? तो कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति है सुविधाएं होते हुए भी बाल मजदूरी करवाना। और अंतिम प्रश्न है कवि के हताशा और निराशा का कारण क्या है? तो कवि के हताशा और निराशा का कारण है बाल मजदूरी। सही उत्तर है सी, बाल मजदूरी। यह पूरी कविता ही बाल मजदूरी और बच्चों पर आधारित है। तो होप स्टूडेंट की वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को आप भले ही सब्सक्राइब न करें लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।